पकड़ा जाना निश्चित था। और उन्होंने पहले ही पूछ लिया, देखना कि ये विद्या तुम्हें किसने दी। माली से पूछा किसने दी, ठीक है, अंजन चोर। अंजन चोर नाम नहीं था उनका, उनका नाम तो ललितांग था। क्या नाम था? ललितांग था। और वो अंजन नाम की एक विद्या सिद्ध किए थे। अंजन जानते हो, आंखों में लगाया जाता है, सूरमा अंजन। तो आंखों में लगाने के बाद वो किसी को दिखाई नहीं देता था, एक विद्या थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया अंजन चोर। क्या है? अंजन चोर। उनका नाम था ललितांग। तो उसने पूछा ये मंत्र तुम्हें किसने दिया? उन्हें जिनदत्त सेठ ने। जिनदत्त सेठ, देखना धर्मात्मा की इतनी प्रसिद्धि थी कि जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, है ना, कभी मुसीबत में नहीं डालते, सहायता तो करते, ठीक है ना। आज के सेठ और धर्मात्मा की बात ऐसी नहीं है कि मंदिर में कुछ और बाहर कुछ, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे धर्मात्मा होते थे। चोर तो सब समझता था, सेठ अच्छा आदमी है। उन्होंने कहा कि चलो, सेठ की बात को प्रमाण मान लिया और विद्या की सिद्धि में लग गया। उसको विद्या की सिद्धि हो गई। उसके बाद वो सेठ के पास पहुंचा, ठीक है। वहां जो कि अकृत्रिम चैत्यालयों की सुमेरु पर्वत पर वंदना कर रहे थे। सेठों को भी भैया देखो वैभव प्राप्त हो जाए, विद्या प्राप्त हो जाए, तो आज देखो क्या हाल है और पहले लोग क्या सोच बनाते थे। जिनदत्त सेठ के पास आकाशगामिनी विद्या थी। वे क्या करते थे उसका प्रयोग मालूम? क्या करते थे? अकृत्रिम चैत्यालय, जहां मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं पहुंच सकता, भूमि गोचरी नहीं पहुंच सकता, वहां जाकर उन क्षेत्रों की पूरे अपने ढाई द्वीप में जहां जहां जिनालय है सबकी वंदना करने जाते थे। ये सोच है, सोच। और आज अगर तुम्हारे पास आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती तो कोई मनाली जाता, कोई गोवा जाता, कोई अमेरिका जाता, कोई लंदन जाता, है ना, यहीं जाते ना। आज तुम्हारे वायुयान हो गए ना, आज क्या कर रहे हो? उनका उपयोग क्या कर रहे हो आप? सोचो ना। किसी के पास धन है, किसी के पास विद्या थी, तो आज विद्या का प्रयोग हो क्या रहा? पाप में हो रहा, परिणाम खराब कर रहे। वो सेठ के पास विद्या थी तो कहां पहुंच रहे थे? वो कहां पहुंच रहे थे? विचार करो। आकृत्रिम चैत्यालय, सुमेरु आदि की वंदना कर रहे थे, वहां कौन पहुंच गया? अंजन चोर विद्या के बल से पहुंचा और उसने देखा कि वास्तव में अभी तक तो धर्म का फल आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। और फिर वहां देखता है कि चारण रुद्धिधारी मुनिराज, जिन मुनिराजों को चारण रुद्धिधारी बन जाते हैं, वो भी आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए जाते हैं और वहां पर बैठे तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी। विद्याधर भी आ रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, देव भी आ रहे हैं, सब भगवान के मुनिराज की पूजा कर रहे हैं। वहां देखकर उसके परिणाम बदल गए। और जैसे ही परिणाम बदले, जो चोर था, सप्तव्यसनी था, मुनि महाराज से वहीं पर उन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद तपस्या करने लगे और उसी भाव से मोक्ष गए। अंजन चोर उसी भाव से मोक्ष गए। देखना, जो बिल्कुल सप्तव्यसनी था, ठीक है ना, माघनंदी आचार्य, क्या है, माघनंदी आचार्य हुए। उन्होंने कल आपको बताया था, उन्होंने पुनः दीक्षा लेकर पुनः अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। एक और आदि सागर मुनिराज थे। आचार्य आदि सागर अंकलीकर अलग है और आज आदि सागर भोसकर ऐसे कुछ गांव के नाम से जुड़ा था, वो और थे। उनको थोड़ा सा पढ़ने लिखने का ज्ञान है ना। एक घटना उनकी आती है, लिखी हुई है तो उसमें लिखा है कि उनके पास कुछ विद्वान पहुंचे। उन्होंने कहा आपने दीक्षा क्यों ली?
उन्होंने कहा आत्मकल्याण के लिए। उन्होंने कहा आपको मालूम है कि पंचम काल में दीक्षा मैंने पंचम काल की मुनि निगोद जाते हैं। क्या जाते हैं? उन्होंने कहा ये तो बात हमें समझ में नहीं आई। अब वो बेचारे ये कहा जाए, उन्होंने उनकी बात सोच ली। उन्होंने कहा निगोद जाने से अच्छा है कि घर में रहो। तो घर में आए, अपनी पत्नी से बोलते हैं, उनकी शादी हुई थी, उसके बाद दीक्षा हुई कि भाकरी लाओ। भाकरी यानी रोटी बोलते हैं, ज्वार की रोटी को भाकरी बोलते हैं। भाकरी लाओ। उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये दीक्षा छोड़ के घर क्यों आ गए, क्या है? उन्होंने पूछा ठीक है कि आप भाकरी क्यों मांग रहे हो? कहले मुनि बनने के बाद निगोद जाए, इससे अच्छा तो एक घर में रहो। अभी की घटना बता रहे आपको, इसी 19 शताब्दी की बात है। तो क्या हुआ, जब ऐसी घटना घटी तो बड़ा उसको आश्चर्य रहा। पंचों के पास गई कि भैया हमारे पतिदेव दीक्षित हो गए थे, अब उनकी श्रद्धा टूट गई है, वो घर पे लौट के आ गए हैं, रोटी मांगने लगे, माने भोजन मांग रहे हैं, अब बताओ क्या किया जाए। बड़े सब लोग आश्चर्य में पड़े थे। वहां धीरे से उनका विवेक चला, उस पत्नी का विवेक चला। उसने कहा और क्या बात थी? उन्होंने कहा पंडित जी ने बताया था। उन्होंने सोचा कि इनने कहीं पढ़ लिया होगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर अपना दिमाग लगाया, भले वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने कहा बिल्कुल सही लिखा होगा, सही बता रहे थे, सही बता रहे थे, हाँ, इसीलिए तुम लौट के आ गए। उन्होंने कहा हाँ, निगोद वो जाते हैं। कौन जाते हैं? जो दीक्षा छोड़ के रोटी मांगते हैं, वो निगोद जाते हैं, मुनि निगोद नहीं जाते। स्थितीकरण अपने पति का कर दिया। क्या कर दिया? जो मुनि बनकर दीक्षा छोड़े, रोटी मांगे, ऐसे जीव या मुनि बनकर मुनि के योग्य कार्य ना करे, मोक्ष मार्ग के योग्य कार्य ना करे, और फिर वो जीव जो है ना दीक्षा छेद करे, ऐसे जीव जो है ना कहाँ जाते हैं? निगोद को जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छी चर्या पालन करने वाले निगोद को नहीं जाते। उनका स्थितीकरण हो गया। वो महाराज ने अपनी पीछे कमंडल उठाई और साधना के लिए, माने लोग जो है ना भटकाने वाले आते हैं, पर श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहिए। देखना, समंतभद्र आचार्य को रोग हो गया था, ठीक है ना, पर उन्होंने श्रद्धा नहीं तोड़ी और इतना विश्वास था। उन्होंने कहा था ये आप अपने पत्थर को कितना भी जोर से बांध लो ना, तो मैं नमस्कार करने वाला हूं, और यदि मैंने नमस्कार कर लिया तो ये फट जाएगा। सांकरों से बांध दिया। देखो तुम्हारे यहाँ चित्र बना हुआ है, सांकर से, और हाथी उसको खींच रहे थे। इतने जोर से बांधने के बाद भी इतनी अंदर श्रद्धा थी। भले ही चारित्र छूट गया था, श्रद्धा नहीं छूटी थी। आज हमारा रोग हो जाता है, कोई कर्म का उदय आ जाता है, अरे भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान ऐसा नहीं करते हैं, भगवान तो देखते ही नहीं है। और लोग भी बता देते हैं तुम्हारे भगवान क्या कर देते हैं, जब इतना सा रोग ठीक नहीं कर पाते हैं तो क्या तुम्हें मोक्ष दे पाएंगे? अरे रोग तो तुम्हारे कर्म के उदय से आया, भगवान ने थोड़ी दिया, ठीक है ना। लोग श्रद्धा तोड़ देते, तोड़वा देते। मंदिर जाने से क्या फायदा, क्या महाराज के पास जाने से क्या फायदा, व्रत नियम जाप संयम करने से क्या फायदा, जब तुम्हारा रोग ठीक नहीं हो पा रहा तो आगे क्या ठीक हो पाओगे। समंतभद्र आचार्य का पक्का श्रद्धान था। कर्म हमारा उदय आया ना, जबकि उन्होंने समाधि मांगी थी, उनके आचार्य ने कह दिया नहीं ऐसी समाधि नहीं होती। सुनना अच्छे से, आपको तो जो जैसा कह देता तो आप उसमें हाँ भर देते हो, कहते नहीं समाधि ले लेना चाहिए, कह दो ना। क्या है? समाधि जब ली जाती है, देखो जब रोग का निदान नहीं हो, उपचार नहीं हो। क्या है? पहले भी आचार्य जी ने इस बात को हम लोग को बहुत अच्छे से समझाया। ऐसा नहीं कि समाधि किसी बात पे लेके बैठ जाओ, ये तो आत्मघात हो जाएगा। संलेखना समाधि और आत्मघात में अंतर है। और अज्ञानी जीव वास्तव में धर्म ध्यान के साथ समाधि नहीं करते, संलेखना के साथ प्राण छोड़ते हैं। अज्ञानी जीव, उनकी समाधि भी नहीं होती, समाधि बिगड़ जाती है।
ठीक है ना। धर्म ध्यान के साथ समाधि की जाती है। किसके साथ? धर्म ध्यान के साथ प्राण छोड़े जाते, उसका नाम क्या है? वो तो छूट ही रहे, जा ही रही है, आत्मा निकल ही रही, शरीर को छोड़ के जा ही रही है। तो क्यों ना क्यों धर्म ध्यान के साथ छोड़ा जाए, राग के साथ ना छोड़ के धर्म ध्यान के साथ छोड़ते, उसका नाम संलेखना है। आचार्य महाराज ने, समंतबद्ध स्वामी ने संलेखना की परिभाषा लिखी, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायम निहि प्रतिकारे। एक बात, एक घटना हो गई थी, मैंने कोल्हापुर के आसपास कहीं एक महाराज पे अपवाद लग गया और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। टीवी पे भी आ गया था। अब यहाँ शायद वो बात नहीं आई थी, ठीक है। अब जब वो आ गया, आने के बाद अब लोगों ने बहुत प्रयास किया कि महाराज अपना अन्न, पहले अन्न छोड़ा था, फिर उन्होंने अन्न जल सभी छोड़ दिया, उनकी समाधि हो गई थी। हम आचार्य से हमने ये घटना बताई, एक घट गई थी कि वहाँ के लोग आचार्य के पास उनकी अनुमति लेने गए थे। आचार्य कुछ नहीं बोले, मौन थे। लौट के आए, उन्होंने नहीं बताया कि हम किस उद्देश्य से आए थे। उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो अमृति में हम लोग का चातुर्मास चल रहा था, वो आए तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या घटना थी। जब उन महाराज की समाधि हो गई, तब वो हम लोग के पास आए थे कि महाराज हम लोग तो आशीर्वाद लेने गए थे, वहां से कोई समाधान नहीं मिला, महाराज ने अन्न जल का त्याग और कर दिया था और उनकी समाधि हो गई। तो हमने आचार्य से पूछा था कि आचार्य ये ऐसी हो गई, तो आचार्य बोले हम भी उनके पास एक क्षुल्लक जी भेजने वाले थे, फिर उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, तो फिर हम शांत रहे। तो हमने कहा ये करना ठीक है। आचार्य बोले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपसर्गे, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्षे अकाल कर पड़ने पर, सुनो भैया अच्छे से, उपसर्गे उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने पर, जरसी रुजायाम बुढ़ापा आ जाने पर, और रुजायाम यानी कोई रोग हो जाने पर, शब्द दिया है निहि प्रतिकारे, जिनका प्रतिकार ना हो सके, जिनका समाधान ना हो सके, ठीक है ना। उपसर्ग नहीं टाला जा सके, दुर्भिक्ष समाप्त नहीं होता हो, लंबा हो गया हो, ठीक है ना, और बुढ़ापा आ गया हो, अब तो कुछ कर नहीं सकते, या रोग ऐसा हो गया हो जिसका कहीं इलाज ना हो, तब जाके संलेखना लेना चाहिए। ऐसा नहीं गुस्से में बैठ गए कि अन्न जल का त्याग, अब तो समाधि मरण करेंगे। या लोग क्या देते हैं कि भैया तुम्हें तो समाधि कर लेना चाहिए, ऐसी समाधि थोड़ी होती है। क्या होती है? कसायों को और शरीर को दोनों को क्रश किया जाता संलेखना, ठीक है ना। तो इसीलिए सिद्धंति चरित्र भट्टा, चारित्र भ्रष्ट की एक बार सिद्धि हो सकती है, दंसण भट्टा ना सिद्धंति। क्या है? जिसकी श्रद्धा खराब हो गई है वो कभी मोक्ष मार्गी नहीं बनता। और देखो पंचम काल में अपने पास क्या है? छायक सम्यक्त नहीं है, वैसे ही अपन सम्यक्त के साथ उत्पन्न नहीं होते। पंचम काल के जितने जीव हैं, है ना, जितने मनुष्य यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होते हैं। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद अपने पास योग्यता है कि अपनी अपन पुरुषार्थ से, निर्मल बुद्धि से सम्यक्त ग्रहण कर सकते हैं, यानी देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा कर सकते हैं, है ना। 8 अंग सहित, 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित, इनके द्वारा अपन अच्छी श्रद्धा कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, पर किसी की बातों में नहीं आओ तो। और जो लोग आज तुम्हारी श्रद्धा तोड़ रहे ना, तुम्हारे कान में एक मंत्र फूंक जाते हैं, सो आप भगवान की बात सत्य नहीं मानते हो, शास्त्रों की बात सत्य नहीं मानते हो, उस असैमी की बात सत्य मानते हो, सैमी की भी बात सत्य नहीं मानते हो। एक जन हमसे बोले महाराज आप सही बोल रहे थे, तो हमने कहा हम क्या गलत बोलते हैं क्या? हमारा व्रती सत्य व्रत है, महाव्रती है और सत्य महाव्रत है। महाराज तो सत्य बोलते हैं,
पर महाराज की बात, जिनागम की बात या भगवान की आप्त की बात हम सत्य नहीं मानते, असंयमी की बात सत्य मानते हैं। क्या मानते हैं? और घर में भी यही हो रहा। घर में लड़ाई क्यों होती है कि पड़ोसी की या और दूसरों की बात तो सत्य मान लेते हैं, घर वालों की सत्य नहीं मानते। अपना अगर कोई कहेगा तो अपने की बात नहीं मानते, दूसरे की जरूर मान लेंगे। उसने एक बार भी कही होगी, वो लकीर की फकीर नहीं, वो तो सत्य बोल रहा था। क्या उसका नियम था? पहले ये देखो, व्रती था क्या? वो जो व्रती महाव्रती सब बोल रहे हैं, उसकी बात को आप सत्य नहीं मानते हो। फेसबुक की बात, नेट की बात और दूसरों की बात आप सत्य मान लेते हो। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, रेवती रानी जैसा कि वहां पर चाहे ब्रह्मा आ जाए, चाहे विष्णु आ जाए, चाहे महेश आ जाए और चाहे तीर्थंकर तक क्यों ना आ जाए, उनके मन में था कि भैया कि 24 तीर्थंकर होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, इनके अलावा नहीं होते हैं, तो वो समूह शरण में भी नहीं गई। 25वां तीर्थंकर होते ही नहीं। होता है? अरे कह रहे सत्येंद्र भैया कह रहे होता है। अब तुम्हें मानना तो मानो, हम क्या कर सकते हैं। रेवती रानी ने लिखा है 25वां तीर्थंकर होता ही नहीं है, समोसरण होता ही नहीं है। ये तो कोई माया भी है। और छुल्लक जी जो है ना, रेवती रानी की परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारा सम्यक दर्शन कैसा है। देखो भैया, किसकी परीक्षा ले रहे थे? छुल्लक जी किसकी परीक्षा ले रहे थे? रेवती रानी की। आज रेवती रानी किसकी परीक्षाएं लेती हैं? मुनि महाराजों की। किसकी लेती हैं? देखो, विपरीत सिखाया जा रहा है। अपन को क्या लिखा है? छुल्लक जी, क्योंकि उनने आशीर्वाद दिया था, उनके महाराज ने, गुप्ताचार्य ने, कि रेवती रानी को आशीर्वाद देना। तो उन्होंने सोचा कि एक महाराज जो भव्य सेन थे, उनको तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, नमोस्तु प्रति नमोस्तु। ध्यान रखना, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को नमोस्तु प्रति नमोस्तु करता है। अगर महाराज बड़े हैं तो उनको नमोस्तु बोलेंगे, छोटे हुए तो प्रति नमोस्तु बोलेंगे। और समझना, उपाध्याय पद भी पढ़ाने का पद है, आचार्य पद संघ को संभालने का है तो मुनि। नहीं होता तो छोड़ते क्यों? समाधि के समय छोड़ते क्यों? मुनि पद नहीं छोड़ा जाता, पर आचार्य उपाध्याय पद का त्याग कर दिया। और भी पद है जिनको त्याग कर दिया जाता। क्यों? है तो मुनि। इसलिए एक मुनि, एक विधि है, समाचार विधि, कि एक मुनि दूसरे मुनि की वंदना करता है तो दूसरे मुनि भी क्या करते हैं? नमोस्तु का प्रति नमोस्तु बोलते हैं। अगर बड़े हुए तो प्रति नमोस्तु और छोटे हुए तो नमोस्तु।